गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास आज हमारी रिपोर्टिंग का सेकंड क्लास है। जो लिखे थे एयर इंडिया प्लेन क्लास केरला का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लिख लीजिए सेकंड पैराग्राफ से, एयर इंडिया प्लेन क्रैश केरला। यहाँ पे पैराग्राफ 2, यहाँ पे हम लिखे थे एक्सीडेंट के ऊपर में एयर इंडिया के अथॉरिटीज कुछ बोलते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं ये पहले लिख लीजिए। हाँ, एयर इंडिया अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू एयर इंडिया अथॉरिटी भी लिख सकते हैं हम। अकॉर्डिंग टू एयर इंडिया अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू एयर इंडिया according to Air India authority, the aircraft had already made 2 attempts. According to Air India authority, aircraft had already made 2 attempts before it did so in the third attempt to land the landcraft. To land the landcraft. ये तो समझ में आता होगा। माने जो एयर इंडिया का अथॉरिटी है वो बोले कि एयरक्राफ्ट ने कंटिन्यू चल रहा था जब तक वो खत्म ना हो जाए, या जब तक वो गिर ना जाए, जब तक वो दो भाग ना हो जाए। ये एयर इंडिया के अथॉरिटी बोल रहे हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ये व्यू देंगे ना, मानो जो देंगे अच्छा ही देंगे, ये भी जानना है। हाँ, ये नहीं। उसके बाद और भी एक दो लाइन, माने एयरक्राफ्ट कंटिन्यू चलता रहा, ये नहीं लिखे। हाँ, ये बोला है 3 थर्ड टाइम कोशिश करने के पहले से एयरक्राफ्ट 2 बार कोशिश कर चुका था। माने कौन करेगा? पायलट और को पायलट करेंगे। तो दीपक सर और हमारा जो थे अखिलेश सर, जो पायलट और को पायलट दोनों थे, कैप्टन थे, वो दोनों ट्राई किए। 3 बार अटेम्प्ट करने के पहले से 2 बार कर चुके थे लैंड करने के। स्टेप बाय स्टेप जाना, ग्रामेटिकल ठीक रखना, बस डेफिनेटली आएगा। हाँ, एनीवे तो ये अकॉर्डिंग टू एयर इंडिया अथॉरिटी द एयरक्राफ्ट हैड ऑलरेडी मेड 2 attempts before it did so in the third attempt to land the aircraft. To land the aircraft, ध्यान देना। नहीं, पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ है, ध्यान देते रहना। नेक्स्ट में आ गया ईट। हाँ, द एयरक्राफ्ट continued running till the end and broke into 2 persons. ये 2 पर्सन समझ में आ रहा है? क्लियर। हाँ, उसके ऊपर एविएशन जो वेटरन्स है, वेटरन्स माने क्या है? एक्सपीरियंस होल्डर जैसे रहते हैं। जैसे हम बोलेंगे सिने वेटरन्स अमिताभ बच्चन, क्रिकेट के वेटरन सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे एविएशन वेटरन माने जो एक्सपीरियंस होल्डर रहे हैं एयर इंडस्ट्री में, एयर वेटरन। हाँ, तो द एयरक्राफ्ट कंटिन्यूड रनिंग टिल द एंड एंड ब्रोक इनटू 2 persons. हाँ, फिर लिख लीजिए as per the statement given by aviation veterans, the aircraft needed more runway length. ये runway लोकेशन को बताना। तो the aircraft continued running till the end and broke into 2 persons. As per the statement given by aviation veterans, यहाँ पे एविएशन वेटरन में समझ में आ गया ना, वेटरन द एयरक्राफ्ट नीडेड, यहाँ नीडेड लिख लीजिए, नीडेड
NEED पास्ट में कर रहे हैं हम, 2020 का बात है। हाँ, नीडेड मोर रनवे लेंथ, ये क्लियर, वही पैराग्राफ में रहेगा। हाँ, मोर रनवे लेंथ, मोर रनवे लेंथ if ran had made the land स्लिपर, क्लियर। तो वेटरन्स क्या बोले, अगर ये लैंड स्लिपरी होता, बारिश अगर ये सरफेस को, यहाँ पे जो लैंड लिखा हूं यहाँ पे आप सरफेस भी लिख सकते हैं, है ना, ये ऐसा कुछ लैंड सरफेस जो भी लिखे चलेगा। अगर सरफेस को स्लिपरी किया जाता या होता, कौन करेगा, बारिश हो रहा था, यूनिवर्सल सेक्टर है। हाँ, तो अगर होता तो ये क्रैश ना हो पाता, माने वो नहीं, माने क्रैश होने से बच जाता, माने वेटरन्स का मतलब ये है, वो तो अपना व्यू दे दिए। हाँ, तो ये इंसिडेंट हो गया, होने के बाद होते ही जो हमारे होते हैं, हमारा जो सिविल इंजन होता है, सिविल फायर इंजन हुआ, एम्बुलेंसेस हुआ, ये स्पॉट को आने लगी, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, ये हम थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे। क्लियर, डाउन है। थर्ड पैराग्राफ में कौन सी पैराग्राफ में क्या लिखा है ध्यान देना। हाँ, तो वहां से कंटेंट डेवलप हो रहा है, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। टॉपिक वही है, इसलिए टॉपिक के ऊपर ध्यान देना। हाँ, इमीडिएटली सिविल फायर इंजिन्स, एम्बुलेंसेस rush to the spot, rescue operation was started, rescue operation was started। हाँ, ध्यान देना, पैसिव यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप भी याद रखें। हाँ, इमीडिएटली सिविल फायर इंजिन, एम्बुलेंस फायर इंजिन हमारे क्या, एम्बुलेंसेस रश टू द स्पॉट, रेस्क्यू ऑपरेशन वाज स्टार्टेड। हाँ, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, हाँ, उसके बाद क्या, रेस्क्यू होने के बाद फिर लिख लीजिए, आफ्टर बीइंग रेस्क्यू होने के बाद, आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड। हाँ, जो पैसेंजर इंजर्ड मर तो गए ये। हाँ, आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड द इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड पैसेंजर भी लिख सकते हैं, इंजर्ड पैसेंजर्स were admitted to the different hospitals in Kerala। हो गया, इतना ध्यान देना। तो immediately civil fire engines, ambulances rush to the spot, rescue operation was started, after being rescued the injured passengers were admitted to the different hospitals in Kerala। ओके, उसके बाद हम ये लिखेंगे, जो ये एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहा था, किसको ला रहा था, लॉकडाउन का सिचुएशन था इसीलिए एयरक्राफ्ट कैसे गया, ऐसा कुछ चीज दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो मीनिंगफुल नहीं होगा हमारा पैराग्राफ। तो टाइम हमारा हो गया 9 मिनट्स, चले ना, यहाँ खत्म करेंगे। तो यहाँ पे कोई डाउट है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए। हो रहा है ना। हाँ,
यहाँ पे हम लिखेंगे जो फ्लाइट आ रहा था, लॉकडाउन का टाइम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट का क्या जो रहा था, कौन था, किसको लाया, रेस्ट्रिक्ट क्या किया था। हाँ, तो लिखिए इट वाज ए रिपेट्रिएशन फ्लाइट फ्रॉम दुबई। इट वाज ए रिपेट्रिएशन फ्लाइट फ्रॉम दुबई। किसको ला रहा था, केरिंग। इट वाज ए रिपेट्रिएशन फ्लाइट फ्रॉम दुबई carrying Indian citizens back to the country। रिपेट्रिएशन का मतलब ही मालूम हो जा रहा है कि जो लोग बाहर थे या देश से बाहर थे उनको हमारे देश को लाया जा रहा था, ये तो मालूम हो रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन के टाइम में कैसे लाया, क्या कर रहे थे वो, और लाया क्यों, फ्लाइट में शुरू हो गया, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो इट वाज ए रिपेट्रिएशन फ्लाइट फ्रॉम दुबई कैरिंग इंडियन सिटीजन बैक टू द कंट्री। हाँ, एक मिशन बनाया गया अंडर भारत, वंदे भारत मिशन, अंडर वंदे भारत मिशन। ये जो सिटीजन थे वो सिटीजन कर्महीन थे, माना काम नहीं पा रहे थे। लॉकडाउन में काम कैसे मिलेगा, जिसका काम था वो भी छूट जा रहा था, तो नया काम कैसे मिलेगा। वो लोग होपलेस थे, हेल्पलेस थे, आशाहीन, साहाय्यहीन। तो उसको हम एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड। मैं 2-3 वर्ड यूज करके लिखा दे रहा हूँ। हाँ, तो कैरिंग इंडियन सिटीजन बैक टू द कंट्री अंडर वंदे भारत मिशन। मीन मतलब क्या था, मीन टू ब्रिंग होम। टू ब्रिंग होम माने घर को लाना ना, टू ब्रिंग होम बैक those helpless, hopeless and jobless people। यहाँ पे लिख दीजिए इट वाज ए, ओके पढ़ लीजिए, टाइम को देख के। हाँ, खत्म करेंगे आज। क्या हुआ, इट वाज ए रिपेट्रिएशन फ्लाइट, माने रिपेट्रिएशन मतलब जो बाहर है, देश के बाहर जो है घर को लाना, दैट इज माने जो विदेश में स्वदेश को प्रत्यावर्तन करना, दैट इज रिपेट्रिएट। रिपेट्रिएशन नाउन यूज किया गया है। तो इट वाज ए रिपेट्रिएशन फ्लाइट फ्रॉम दुबई कैरिंग इंडियन सिटीजन बैक टू द कंट्री अंडर वंदे भारत मिशन, मीन टू ब्रिंग होम बैक दोज हेल्पलेस, होमलेस एंड जॉबलेस पीपल। या ये तीनों को मिला के स्टैंडर्ड पीपल भी बोल देते हैं। स्टैंडर्ड पीपल नहीं देना, स्टैंडर्ड, छोटा छोटा वर्ड को ध्यान देना ना। ओके, क्लियर। पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ है और 1-2 लाइन बाकी है। जैसे यहाँ पे ऐड करते हैं जॉबलेस, एंड जॉबलेस दिखाई नहीं देगा मैं भी, एंड वांटेड ना, एंड जॉबलेस और द स्टैंडर्ड, STANDRD, स्टैंडर्ड पेपर। इतना तो स्टैंडर्ड मतलब समझे ना, माने आशाहीन, साहाय्यहीन, कर्महीन, स्टैंडर्ड एक ही सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं, STRAND ना, स्टैंडर्ड पीपल। तो वही लोगों को लाने के लिए वही एक भारत माने वंदे भारत मिशन बोलकर एक स्कीम बनाया गया, नरेंद्र मोदी जी बनाए और उनको लाए। टाइम क्या था, लॉकडाउन का। तो यहाँ पे लिख लीजिए इन बिटवीन और एमिट कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन।
हो गया बस। उसके बाद क्या हो गया, सांत्वना दिए, प्रेसिडेंट ने नेशनल था, नेशनल न्यूज था, नेशनल इवेंट था। नेशनल इवेंट इसलिए करो मैं इंसिडेंट माने जो खराब हुआ नेशनल ही था, इसलिए प्रेसिडेंट ने और यूनियन मिनिस्टर ने कॉन्डोलेंस दिया। हाँ, कुछ कुछ डोनेट भी किया गया, तो कौन क्या क्या दिया है, कितना दिया है, जरा लिख लेते हैं। उसके बाद कंक्लूड कर देंगे, तो ये क्लियर। उसके बाद और एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ, पैराग्राफ 5। हाँ, ये 5 यूरो the president of India and other union minister, other union ministers, one union minister who have offered their condolence for those family लिखते हैं यहाँ पर, those families who had lost their dearest या lost their loved ones, loved ones है। यहाँ पे लिख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ केरला, द मिनिस्टर फॉर एविएशन, the minister for aviation announced, हाँ क्लियर, तो इतना तो डाउट नहीं होना चाहिए। The president of India and other union ministers offered their condolence for those families who had lost their loved ones, and the government of Kerala, the minister for aviation announced, जो एयरप्लेन का इंडस्ट्री का जो मिनिस्टर है, एविएशन मिनिस्टर, वो अनाउंस किए 10 लाख वही फैमिली के लिए जिनका हर कोई मर गए थे, हाँ, इंक्लूडिंग पायलट, को पायलट एंड जो फैमिलीज के माने पैसे माने जो फैमिली का मेंबर डेथ हो गया था उनको 10 लाख रुपया दिए, और जो सीरियसली इंजर्ड हुए थे उनको 5 लाख, और जो माइनर इंजरी हुए थे उनको 50,000। माने ये दिमाग में रखना है, ये यहाँ वहाँ नहीं होना है। ओके, टाइम को देखते हैं, टाइम हमारा हो गया 18 मिनट, कंक्लूड भी करेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना, ये पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे। हाँ, द मिनिस्टर फॉर एविएशन अनाउंस रुपया 10 lakh to the family of victim, हाँ, families of victim समझ में आ रहा है ना, victims, या यहाँ पे या भी लिख सकते हैं who had lost their relatives, यहाँ पे फैमिली मेंबर भी रिलेटिव, हाँ, फैमिली मेंबर रिलेटिव लिख दिए, अच्छा होगा। हाँ, who had lost their loved one तो लिख चुके हैं, हाँ, family members and relatives। 5 लाख किसको देते हैं, रुपीस 5 lakh to those who were
severely injured and 50,000 rupees 50,000 to those who had, कुछ आगे लिखेंगे, हाँ, announce rupees of 10 lakh to family of victims who have lost their family members and relatives, rupees 5 lakh to those who were severely injured, and rupees 50,000 to those who had sustained minor injuries. कम इंजोर हुए थे, लेकिन इंजोर हुए थे कम, नॉमिनल था। क्लियर? तो हाँ, इसका और एक लाइन है, उसके बाद हम कंक्लूजन देंगे। हाँ, जो जो लिखा जा रहा है ऐसे तो पढ़ लीजिएगा, डाउट होगा उसके ऊपर हम डाउट वाली क्लास भी करेंगे और एक वीडियो बना देंगे, उसमें इश्यू नहीं है, लेकिन एग्जाम में हमको अच्छे से लिख पाना चाहिए तब कुछ। हाँ, तो लिख लीजिए, those families who had sustained minor injuries, है ना, माने कम उनका माने आघात हुआ था, हाँ, ज़्यादा नहीं। Who had sustained minor injuries, ये तो हम पैसा देते। उसके बाद जो हमारे नरेंद्र मोदी जी थे वो ट्वीट किए, हाँ, ट्वीट करके माने उनका जो दुख है वो फैमिली के लिए जाता है, वो भी लिख लेते हैं। हाँ, तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी लिख दीजिए। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ट्वीटेड by expressing his sympathy, है ना, sympathy for those who had lost their everything. ओके, तो ये हमारा हो गया, माने कैसे बॉडी पार्ट किया गया, इंट्रोड्यूस कैसे किया गया, कंक्लूजन को पहुंच जाएंगे। आधा कंक्लूजन भी हो चुका है क्योंकि हम बहुत सारा एक्शन भी ले लिए। हाँ, अब हम एक ऐसा कंक्लूजन देंगे जैसे हमारे जो रिपोर्ट के हिसाब से हम गवर्नमेंट या एविएशन इंडस्ट्री को एक माने दृष्टि आकर्षण करेंगे कि आप टेक्नोलॉजिकली डेवलप कीजिए सिस्टम को, जैसे ऐसा एक्सीडेंट हो नहीं पाए और ऐसा हो भी जाए तो टेक्निकली हम खुद को रक्षा कर पाए, ऐसा यानी कि दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, मीनिंगफुल मिलेगा, कंक्लूड मिलेगा। क्लियर? तो टाइम हमारा हो गया 23 हो जाएगा। क्लियर? तो हु हैड सस्टेन माइनर इंजरीज, नरेंद्र मोदी। ये माना नरेंद्र मोदी इंजरी नहीं हुआ, हाँ, यहाँ पे मैं ये लिखा हूँ, नरेंद्र मोदी के बाद में लिखा नरेंद्र मोदी, यहाँ पे मोदी लिखना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले लिख लेना, पहले नाम रहेगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन रहेगा। हाँ, जब लेकिन हाफ फॉर्म लिखेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं, लेकिन फुल लिखेंगे तो पहले नाम माने नरेंद्र मोदी, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे सस्मिता महाराणा आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट। हाँ, तो ध्यान देना, ये सब पहले नाम रहेगा, उसके बाद सस्मिता महाराणा चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट। हाँ, ये सब रहेगा। तो हु हैड सस्टेन माइनर इंजरीज, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, by expressing his sympathy for those who had lost their everything. Understood? तो यहाँ पे कंक्लूजन दे देते हैं। कंक्लूजन क्या होगा? हाँ, कंक्लूजन को आप 6 बोल सकते हैं। हाँ, और कंक्लूजन तो ये वेरी करेगा, मैं मेरे हिसाब से लिख दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, आप ट्राई कीजिए क्या हो सकता है कंक्लूजन। हाँ, बिल्कुल। कुछ रह गया था, जल्दी ओके, देखिए, एज ए रिपोर्टर आई therefore would like to request
As a reporter, I therefore like to request you to be kind enough to publish the drafted report, and along with that I would like to draw the kind attention of the government in this regards to set up a sound टेक्निकल सिस्टम है। टेक्निकल सिस्टम को साउंड करना है, हाँ छोटा सा चीज़ है, मैं पढ़ा देता हूँ, ध्यान दें। एज ए रिपोर्टर आई therefore would like to request you to be kind enough to publish the drafted report। जो भी रिपोर्ट ड्राफ्ट किया गया है, मैं वही रिपोर्ट को एडिटर सर की वो बोलना रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके न्यूज़पेपर में पब्लिश कराए। और ये रिपोर्ट की तरफ से मैं गवर्नमेंट को भी मैंने उनका दृष्टि आकर्षण करना चाहूँगा कि टेक्निकली मैंने टेक्नोलॉजी के लिए ऐसे साउंड सिस्टम स्ट्रॉन्ग कराइए, या कराएंगे तो अच्छा होगा, या जैसे इस तरह का एक्सीडेंट को हम रोक पाएँ। ये एक छोटा सा चीज़ लेंगे। कैलकुलेट का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन देना, व्यू देना। हाँ, तो एंड आई लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड टू सेट अप ए साउंड टेक्निकल सिस्टम। हाँ, क्लियर? तो साउंड टेक्निकल सिस्टम, साउंड मैंने ऐसे मैंने म्यूजिक थ्योरी सिस्टम को नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, साउंड टेक्निकल सिस्टम so that it could fight, it could भी लिखते हैं, मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ वैज्ञानिक के एडवाइस के लिए, विश के लिए यूज करना। हाँ, it could fight, यहाँ पे against यहाँ लिखिए, मैं भी रिकॉग्नाइज बोलना हूँ। it could fight against all types of weathery and climatic disorder। climatic situation लिख दीजिए। ओके, if my request be accepted or granted, it would be a great help for the mankind, M-A-N, kind, and I would remain, फॉर विच भी लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे और एक और लिखिए, फॉर मैनकाइंड, फॉर विच आई वुड बी रिमेन, यहाँ पे ग्रेटफुल लिख रही, मैं भी रिकॉग्नाइज बना हुआ, रिमेन ग्रेटफुल टू यू। बस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सीनियर रिपोर्टर नीचे लिख सकते हैं, बस एक सिग्नेचर दे सकते हैं, इतना ही है। तो सो दैट इट कुड फाइट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ वेदरिंग एंड क्लाइमेटिक सिचुएशंस। इफ माय रिक्वेस्ट बी एक्सेप्टेड, इट वुड बी a great help for the mankind, for which I would be remain grateful to you। उसके बाद हम लिख सकते हैं थैंकिंग यू सीनियर रिपोर्टर। हाँ, पहले हम नाम लिखेंगे, आप लिख लेना कुछ भी नाम लिख के, उसके बाद सीनियर रिपोर्टर, न्यूज करस्पॉन्डेंट, सीनियर स्टाफ रिपोर्टर,
सिग्नेचर दे देना करता हूँ। तो जो जो पढ़ाया गया हम दो रिपोर्ट बनाए, जो एक ही क्लास में संभव नहीं था, दो किया हूँ। आप 2 वीडियोस को देखिए, डाउट होगा, समझ में नहीं आएगा, मुझे कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, उसके ऊपर हम डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। कल से कॉलेज अपन हो रहा है, इसलिए हम वही टाइम नहीं दे पाएंगे जो टाइम हम 2-3 दिनों से दे रहे थे, पर जब कॉलेज अपन होगा उसके बाद फिर हम क्लास करेंगे। कभी भी टाइम मिलता है मैं वीडियो करूँगा, नो डाउट। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।